दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती के लिए जो कंपनियां चयनित हुई थी वो अब काम करने के लिए मना करने लगी हैं और टेंडर छोड़ने लगी हैं कि हमने काम नहीं करना है एनटीटी भर्ती को लेके हिमाचल प्रदेश में। ऐसी जानकारी लेके आया हूं कुछ मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए। दोस्तों तमाम जानकारी एनटीटी भर्ती 2025 के ऊपर इसी चैनल पे आपको टाइम टू टाइम दोस्तों अपडेट कराई जा रही है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका राकेश चंबयाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं मैं एनटीटी भर्ती की लेके आया हूं। पूरे हिमाचल प्रदेश की ये न्यूज रहने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक मात्र ऐसा चैनल है हिमाचल प्रदेश में जिसका एम्प्लॉयमेंट का सारा काम जो है लाइव डेमो के साथ चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट का सारा काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें, आपको मैं घर बैठे सोल्यूशन भी दूंगा, नाम भी दर्ज कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला। दोस्तों हर तीसरे घर से हर दूसरे घर से जो है एम्प्लॉयमेंट में हिमाचल प्रदेश पे रजिस्टर्ड हैं आप लोग। तो अपने पैसे बचाएं, अपना समय बचाएं और खुद काम सीखें घर बैठे। तो आज की इंफॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश एनटीटी भर्ती 2025 के ऊपर लेके आया हूं मैं। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि आपको समय समय पर एनटीटी भर्ती के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन लाता रहता हूं और बहुत सारे जो है व्यूअर्स इस चीज से परेशान भी होते हैं कि भाई एनटीटी का टॉपिक छोड़ो, एनटीटी का टॉपिक छोड़ो। तो एनटीटी का टॉपिक छोड़ूं कैसे? एनटीटी हर दिन एक नया जो है एक भसड़बाजी लेके आ रही है भाई पूरे हिमाचल प्रदेश में। एनटीटी एक ऐसा एक भर्ती बन चुकी है ना कि ऐसी भर्ती हिमाचल प्रदेश में पहले कभी नहीं देखी थी कि पहले गवर्नमेंट किसी कॉर्पोरेशन को टेंडर दे रही है, फिर कॉर्पोरेशन किसी कंपनियों को हायर कर रही है और कंपनियां वाले तालमेल नहीं बैठ रहा है जब तो वो बाहर का रास्ता अपना रहे हैं कि भाई हमसे नहीं होती हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती, आप अपने पास रखो, जिस मर्जी को टेंडर देना है उस मर्जी को दो। तो ऐसा ही मामला लाया हूं मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा का। दोस्तों चंबा के व्यूवर्स जो है वो बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट चंबा में एनटीटी की भर्ती जो बच गई हुई है वो कब तक होगी। तो मैं बता दूंगा आपको, क्लियर शब्दों में आज बता देना चाहता हूं चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए कि ब्लॉक कियानी, महला, सियुंता, सलूनी, सुंडला, पांगी, तीसा और एक ब्लॉक जो लिस्ट में नहीं ऐड किया गया था वो था कल्हेल ब्लॉक। तो कल्हेल ब्लॉक जो है वो अभी लिस्ट में डाला जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन अभी जो चंबा में ई लीगल कंपनी जो है वो टेंडर दिया गया था चंबा के रिगार्डिंग भर्ती करवाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। तो चंबा में ई लीगल कंपनी का इंटरव्यू दोस्तों एनटीटी के रिगार्डिंग नहीं होगा। अब कौन सी कंपनी हिमाचल प्रदेश में तय होती है चंबा में एनटीटी भर्ती करवाने के लिए, ये आने वाला समय जो है आप तक बताएगा और मैं सूचना भी आपको सबसे पहले दूंगा। क्योंकि आज मैंने जितनी इंफॉर्मेशन ली इलीगल कंपनी वालों के साथ मैंने बात की कि भाई आपका क्या प्रोसीजर है, आने वाले टाइम में आप कब तक भर्ती करने जा रहे हो चंबा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान है कि एनटीटी भर्ती चंबा में क्यों नहीं हो रही है। तो जब मेरी बात उनसे हुई तो उन्होंने बोला कि भाई हमने काम करने से मना कर दिया है और हमने किसी अदर कंपनी को बोल दिया है कि आप भाई आप करवा लो, ठीक है। तो अब वो कौन सी कंपनी है ये भी मुझे नहीं पता दोस्तों। अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी मैं उनकी साइट पे भी देख रहा था कि हो सकता है कि कंपनी चेंज हुई हो, लेकिन अभी साइट पे जो है वो पुरानी ही इलीगल कंपनी ही वहाँ पे दर्शाई जा रही है। लेकिन ये लीगल कंपनी जो है वो चेंज हो चुकी है। एनटीटी के जितने भी 8 ब्लॉक थे वो किसी अदर कंपनी को दिए जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ऐसे बहुत से ब्लॉक हैं जो अभी बचे हुए। तो उनके नॉलेज के लिए मैं बात कर लूं कि अभी 50% वैकेंसियां भरी जा रही हैं हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों आगे 50% वैकेंसियां पता नहीं किस तरीके से भरी जाएंगी, ये आने वाली गाइडलाइन बताएंगी। अब सिलेक्शन कैसे होगा जिनका इंटरव्यू हिमाचल में हो चुका है, तो अभी इस बारे में भी किसी को कोई पता नहीं है। क्योंकि जिन जिन कंपनियों ने हिमाचल प्रदेश में इंटरव्यू करवा रखे हैं उनका एक ही कहना है कि भाई अभी तक हमारे पास कोई भी गाइडलाइन नहीं आई। अब गाइडलाइन उनके पास कैसे आएगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग द्वारा डायरेक्शन दी जाएगी HPSDC शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन शिमला को। और जब उनके पास गाइडलाइन आएगी यहाँ की एजुकेशन एलिमेंट्री वालों की तो वो गाइडलाइन आगे कंपनियों को देंगे कि भाई आप जो है इस तरीके से जो मेरिट लिस्ट बनाओ। वो हो सकता है कि आपके +2 के मेरिट बेस पे बने, हो सकता है कि आपका डिप्लोमा देखा जाए। अब डिप्लोमा कौन कौन से लिए जाएंगे वो तो आपके पास शायद गाइडलाइन पड़ी होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दोस्तों अभी देखा होगा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में 1 ईयर डिप्लोमा धारक लिए गए हैं, उनके फॉर्म लिए गए हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लिए मैं एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं ना, आपके 1 ईयर डिप्लोमा क्यों लिए गए हैं आपको पता है? नहीं पता? तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं। क्योंकि
हिमाचल प्रदेश में एनटीटी की जो भी गाइडलाइन थी वो थी 2 ईयर डिप्लोमा धारकों के लिए, ठीक है। फिर अचानक से 1 ईयर डिप्लोमा धारकों के फॉर्म में क्यों रिसीव किए जाने लगे पता है? आपने भी फॉर्म भरा होगा, आप भी 1 ईयर डिप्लोमा धारक होंगे, क्योंकि हिमाचल की कुछ कंपनियों ने ये फॉर्म लिए और उन्होंने एक फॉर्म का जो 10 रुपए का फॉर्म होता है या 20 रुपए का फॉर्म होना चाहिए था, उसका उन्होंने रेट फिक्स कर दिया 200 रुपया, 250 रुपया। पैसे कहां से कमाते वो लोग? पैसे कहां से कमाते वो लोग? ये सोचने वाला विषय है ना। अगर 2 साल वाले डिप्लोमा धारक तो भाई 50 होता, 100 होता, 200 बंदा होता। जब 1 साल वाले डिप्लोमा धारकों के डिप्लोमे लिए जाने लगे तो भीड़ तो बहुत ज्यादा होगी। भीड़ जब बहुत ज्यादा होगी तो उन्होंने गैदरिंग देख ली। गैदरिंग देखी तो भाई कमाने का तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे कमाई का साधन जो है वो किसी को मिल रहा है और वहां से वो चुकता रह जाए। उन्होंने अच्छे खासे आपसे पैसे लिए होंगे, है ना। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैं डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है। आपको भी पता है दोस्तों, मेरे चैनल पे कमेंट करें जरूर कि आप 1 ईयर वाले डिप्लोमा धारक हैं और आपसे इतनी फीस पे की गई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं सभी व्यूअर्स को कि 1 ईयर डिप्लोमा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में लिए गए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं लोगों को कमेंट्स जो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ आप, वहाँ पे एनटीटी की एक एक करके वीडियो देखो, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स बचे होंगे जहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ब्लॉक्स के जो है वो डिटेल दी गई है कि हमारे ब्लॉक में भी 1 ईयर डिप्लोमा लिया गया, हमारे फॉर्म भी सबमिट किए गए। और कई जगह तो ऐसा हुआ कि कंपनी वालों ने कोई फीस नहीं ली और कई जगह तो ऐसा हुआ कि भाई भर भर के पैसे लिए कंपनी वालों ने। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये करप्शन नहीं है? क्या ये एनटीटी के नाम पे एक बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है हिमाचल प्रदेश में? हो रहा है ना, क्योंकि आप लोग प्रताड़ित हो रहे हो, हमारे घर वाले कोई ना कोई प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारा समाज प्रताड़ित हो रहा है। गाइडलाइन कुछ और दी जा रही है, भर्तियां कुछ और तरीके से करवाई जा रही है। अब इलीगल कंपनी ने मना क्यों किया यहाँ पे दोस्तों, मैं बताऊं आपको। क्योंकि इलीगल कंपनी के साथ जब मेरी पहले बात हुई थी तो उन्होंने मना किया था कि 2016 के बाद के डिप्लोमे हमें नहीं लेने, 2 साल वाले भी, ठीक है। अब उन्होंने अपनी बात जो है वो शायद कॉरपोरेशन के वालों के पास रखी होगी, उन्होंने अगर नहीं माना होगा तो उस तरीके से उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे तो बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाएगी भर्ती में, तो हमें भगदड़ नहीं चाहिए। उन्होंने सीधा साफ हाथ खड़े कर दिया कि भाई नहीं करवा सकते, ये सामने सीधे हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। सतर्क रहो, सावधान रहो दोस्तों। जो राइट है ना आपका, उसके लिए आवाज उठाना सीखो, आवाज उठाओ उसके लिए। अगर आपके सामने, आपकी नजरों के सामने कोई करप्शन हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज उठाओ। आप बहुत बड़े ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 1 ईयर डिप्लोमा धारकों ने एनटीटी भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा। क्या आपने जिस भर्ती की, जिस ब्लॉक के लिए, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किया, आपने क्या एक बार पूछा कंपनी वालों से कि आपकी गाइडलाइन तो 2 साल वाले डिप्लोमा धारकों को प्रायोरिटी मिलनी थी, लेकिन आप 1 ईयर वाले डिप्लोमा धारकों को फॉर्म क्यों लेने लगे भाई? अगर आप ले रहे हैं तो क्या हमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं जिसके ऊपर ये लिखा हो कि आप 1 ईयर डिप्लोमा के फॉर्म जो है एनटीटी वालों के ले सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं देगा, क्योंकि सीधा साफ रास्ता था यहाँ पे, एक पैसा कमाना, एक बस 200-250 रुपया कैंडिडेट से ऐंठना है, उसका ले लो, फॉर्म रिसीव करो, देन बात खत्म। रिज्यूम भी आपने लगाए, अगर रिज्यूम लगा हुआ होगा आपका तो सामने ही दिख जाएगा कि भाई 1 ईयर डिप्लोमा धारक के कैंडिडेट, इसका जो है फॉर्म साइड में रखो, पैकिंग करो इसकी, बस काम तमाम है, ठीक है। आपका समय वेस्ट हुआ, आपका पैसा बर्बाद हुआ और आपको जो है भ्रमित किया जाया कि 1 ईयर डिप्लोमा धारक भी एनटीटी भर्ती में शामिल किए जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आवाज उठाना सीखिए, क्योंकि हम अपने राइट के लिए हमेशा लड़ सकते हैं, लड़ना सीखिए, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एनटीटी भर्ती चंबा की। तो इलीगल कंपनी जो है वो कैंसिल हो चुकी है दोस्तों, उन्होंने एनटीटी भर्ती चंबा में नहीं करवानी है। 8 ब्लॉक के ऊपर ये भर्ती होने वाली है। अभी क्यानी, महला, सियुंता, सलूनी, सुंडला, पांगी, तीसा और कलेल वार्ड भी जो है ब्लॉक जो है वो ऐड किया जाएगा। इसमें आने ही वाले कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन हो जाएगी कि कौन सी कंपनी को ये टेंडर दिया गया है। जैसे ही दोस्तों टेंडर किसी अदर कंपनी के पास जाएगा या उनकी नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले जॉब इन्फॉर्मेशन ये आपको दी जाएगी राकेश चंबेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल पे कोई भी फेक न्यूज़ नहीं फैलाई जाती है दोस्तों। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो इलीगल कंपनी वालों से मिली है कि हमने जो है मना कर दिया है, तो वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन
अभी मेरे पास नहीं पहुंची दोस्तों, ना ही इन्होंने मुझे दी है। ठीक है, जैसे ही मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई वो भी आपके साथ जो है समक्ष साझा की जाएगी, और नई कंपनी कौन सी आ रही है चंबा में वो भी आपके समक्ष जो है बताई जाएगी। एनटीटी भर्ती हिमाचल प्रदेश के ऊपर मेरी निगाहें बनी हुई है दोस्तों, कहां पे क्या चल रहा है, तमाम अपडेट आपके साथ में साझा करता रहूंगा, अपडेट देता रहूंगा। आने वाले समय में रिजल्ट कब तक आने वाले हैं ये भी मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए राकेश चंबयाल को हमेशा फॉलो करते रहें, मेरी वीडियो देखते रहें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर ब्लॉग की जानकारी लेके, किसी अदर जॉब को लेके, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल, आपका समय शुभ रहे।